अब आप जानना चाहोगे ना रैगिंग का मतलब क्या है, किस किस चीज़ों को हम रैगिंग के तहत लाते हैं। तो रैगिंग के लिए कोई भी उच्छृंखल आचरण व कोई भी आपका आचरण, चाहे आप शब्द के द्वारा बोलते हैं या फिर लिखित कुछ नोट्स प्रस्तुत करते या कोई और कार्य जिससे कि नए या जूनियर छात्रों को चिढ़ाते हैं आप, या ऐसा अशिष्टता का प्रभाव करते हैं, कोई भी उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल होना जो किसी भी नए या जूनियर छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई या साइकोलॉजिकल लेवल पे नुकसान का कारण बनता है या पैदा करने की संभावना है या भय या आशंका व्यक्त करता है। स्टूडेंट इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। ये जो हमने मोटे मोटे अक्षरों में आपको दिखलाने का कोशिश किया है, ये सभी चीज़ आपके रैगिंग के दायरे में आ जाते हैं। कोई भी इनडिसिप्लिन्ड वर्क जिससे कि आपके जूनियर छात्र में झुंझलाहट हो, कठिनाई हो, मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसका कारण बने, संभावना बने, भय या आशंका का कारण बने, ये सभी काम ऐसा कुछ करने या कहना जो छात्र सामान्यतः पाठ्यक्रम में नहीं करते और जिससे शर्मिंदगी होती है। ध्यान रखो तो आप हॉस्टल में किसी को मुर्गा बना देते, सर मतलब डिप्रेशन, टेंशन या कभी कभी आत्महत्या का प्रभाव हो जाता है। आप अपने क्षणिक मनोरंजन के कारण जो करते हो ना, उसका ये सभी असर है, ये सभी रिपोर्ट्स हैं। समझ गए कितना गलत चीज़ है। समझने के बाद भी जो विद्यार्थी नहीं करेगा वो सजा का प्रावधान समझ लो। कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर जो भी विद्यार्थी रैगिंग का दोषी पाया गया, एक छात्र हो या अनेकों छात्र मिल करके, उनको आप ये सभी दंड देंगे। सत्रीय परीक्षा जो भी सेशनल एग्जामिनेशन है कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल में, आपको अपियर होने से रोक दिया जाएगा। आपका परिणाम रिजल्ट, परीक्षा दे दिए उसका रिजल्ट हेल्ड अप रखेंगे। आपको क्लास लेने से हम वंचित करेंगे। जो भी आपको छात्र के रूप में अधिकार है वो सभी खत्म होगा। अगर आपको किसी तरह का छात्रवृत्ति मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये सभी चीज़ आपका वापस हो जाएगा। आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। महीनों के लिए आपका कॉलेज आने से वंचित किया जाएगा। मान लो कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा प्लेयर है, नेशनल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, तुरंत आपको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप राइगर के लिस्ट में शामिल हो। आपका छात्रावास से निलंबन होगा या फिर निष्कासन होगा। संस्थानों से निष्कासन के परिणाम स्वरूप एक चीज़ जो ध्यान देना है उसको समय से, क्योंकि आप रैगिंग ले रहे हो, दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन नहीं होना है। इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आपका नाम नहीं लिखाएगा। सरकारी नौकरी या किसी नौकरी में आप दावेदार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके साथ एक टैग लगा रहेगा, यू आर ए रैगर। आपको जुर्माना लगेगा। एक अवधि के लिए कारावास भी हो सकता है। माइंड प्लीज ऑल द सीनियर्स, आपके क्षणिक मनोरंजन के कारण आपको ये सभी दंड देने का प्रावधान बना हुआ है। जुर्माना जो 10,000 रुपया या और भी साथ हो सकता है। सामूहिक दंड होता क्या है ना, कोई एक विद्यार्थी भाग गया या उसके डर से कोई नहीं बोलता है। हमें मालूम है कि अमुक जगह पर ये हुआ है, बट कोई विद्यार्थी सामने नहीं आता, नहीं सर हमने तो कुछ नहीं किया, बोलेगा हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वैसे स्थिति में सामूहिक पूरे हॉस्टल को दंडित किया जाएगा। पूरे एक सेमेस्टर में, पूरे एक ब्रांच में इन सभी लड़कों को अगर पहचान नहीं हो पाती है तो संभावित रैगरों पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक के रूप में सामूहिक दंड का सहारा लिया जाएगा। सो प्लीज़ माइंड इट, क्योंकि अब आपके इंडिया में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी एडॉप्ट कर ली गई है। जो भी रैगर पकड़ाएगा, जो भी रैगिंग का कोई भी कृत्य, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमारा प्राय विद्यार्थी बोलता है सर हम तो खाली उसका नाम पूछ रहे थे, हम थोड़े ही कुछ कर रहे थे। बट इफ़ ही कंप्लेन्स कि सर उसने हमें रैगिंग लिया है, उसको अनदेखा नहीं किया जाएगा।
रैगर में हमारी प्राय ना गर्ल्स स्टूडेंट कहती है कि हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो गर्ल्स हैं। सो प्लीज़ माइंड, पुरुष हो या महिला, छात्र या गैर छात्र का मतलब जो यहाँ से पास आउट हो जाता है ना, वो भी कहता है कि हम तो इस दायरे में नहीं हैं सर, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, या बाहर का कोई भी बरोवर आ गया। तो ये सभी छात्र अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर में कार्रवाई किया जाएगा। और ध्यान दो इस लास्ट स्टेंजा को। प्रायः जब रैगिंग की शिकायत हमारे पास आती है ना, हम भी एक गार्जियन की तरह तुम्हारे साथ हमारा एक आत्मीय संबंध बन जाता है। जब 2 साल से 3 साल से तुम पढ़ रहे होते हो, हम चाहकर भी एक्शन लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संस्थान विफल है तो उस संस्थान को संचालन की भी अनुमति नहीं रहेगी। मतलब इंस्टीट्यूशन बाध्य है आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ये जो आप कहने आते हो सर हमको छोड़ दीजिए, हम भले आपको छोड़ दें, फिर हम पकड़े जाएंगे, आपके बारे में आपके बदले में हमको सजा होगी। सो स्टूडेंट माइंड कर लो, देश के सभी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को इसके सभी रूपों में ख़त्म करने के लिए या घटना को रोकने या रैगिंग में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए प्रावधान और उचित कानून लागू है। और ये उचित कानून कहाँ से लागू हुआ? किसी एक स्टेट के द्वारा नहीं, अपने झारखंड स्टेट या कोई एक स्टेट के द्वारा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ध्यान दीजिए, 8 मई 2009 को अपने फैसले में इसकी रोकथाम के लिए एक्सिक्यूट करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स बॉडी है, उसके आदेश को कोई भी इंडिया का नागरिक नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसके कारण एक टोल फ्री नंबर है, जिस भी जूनियर स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत कर रहा है वो उस नंबर पर कॉल कर सकता है। आपके लिए एक एंटी रैगिंग हेल्पलाइन स्थापित किया हुआ है, आपका डेटाबेस तैयार है, एक निगरानी एजेंसी है जो कि देख रही है। आप बच नहीं सकते हो कि आप रैगिंग कर करके भाग जाओ। एंटी रैगिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी हमने आपको संक्षेप में दिया। आप और भी जानकारी जानना चाहते हो, इस वेबसाइट पर जाओ, पूरा विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। एंटी रैगिंग टाइप करोगे, C फॉर वाई इंडिया है ना, callforyouth.india.org होम एंटी रैगिंग। इन सारे वेबसाइट्स पर आपको रैगिंग करने के बाद